ओम शांति। आजकल अक्सर ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है सभी के मुख से चहुं ओर कि हम बहुत दुखी हैं। बहन जी, हम बहुत दुखी हैं, हमारा जीवन बहुत दुखी है, बचपन से हमने बहुत दुख देखे। इनका कुछ समाधान बताएं। और समाधान के लिए हम बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। हम सोचते हैं शायद पाठ करेंगे, कुछ हवन करेंगे, कोई मंत्र जपेंगे, कोई माला जपेंगे तो शायद हमारे दुख दूर होंगे। कोई अनुष्ठान कराते हैं, बड़े बड़े जो हमारे ऋषि, हमारे संत कुछ बात बताते हैं, वो सब विधियां हम अपनाते हैं। तो सोचते हैं शायद ये तीर्थ यात्रा करते हैं तो शायद इनसे हमारे दुख दूर हो जाए। लेकिन नहीं, जितनी देर तक सिर्फ वो करते हैं मन हमारा उसमें बिजी हो जाता है, तो उस दुख को हम भूल जाते हैं, उस बात को हम भूल जाते हैं, उस समस्या को हम भूल जाते हैं केवल थोड़े समय के लिए। लेकिन दुख जाता नहीं है। क्यों? दुख कहीं बाह्य से आया ही नहीं है, कहीं बाहर से दुख नहीं आता है, दुख हमारे अंदर से ही आता है, हमारी सोच से आता है, हमारी वृत्ति से आता है, हमारे दृष्टिकोण से आता है। एक ही बात के एक को समस्या लग रही है, एक को समस्या नहीं लग रही है। तो जिसको समस्या लग रही है वो दुखी हो रहा है, जिसको समस्या नहीं लग रही वो दुखी नहीं हो रहा है। बात एक ही थी, दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग चीज हुई, तो दोनों व्यक्तियों को सोच का नजरिया अलग अलग था, इसलिए दोनों को अलग अलग महसूस था। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है हम हर चीज में अटैच हो जाते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं, अपने लेवल से हम बात को देखते हैं, अपने लेवल से हम व्यक्तियों को देखते हैं, अपने लेवल से हम कार्य को देखते हैं, और वो हमारे अनुसार नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। और जबकि ये संसार है, ये सृष्टि एक खेल है, और इस खेल में भिन्नता होना तो स्वाभाविक है। जब तक खेल में भिन्नता ना हो तो उसकी सुंदरता नहीं है। और हर एक को अपना यूनिक, अपना अपना रोल मिला हुआ है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बच्चों को अपना मिला हुआ है, पति को अपना मिला हुआ है, माँ को अपना मिला हुआ है, सबको अपना अपना। अगर हम ये समझते हैं कि हर एक को अपना अपना रोल मिला हुआ है और हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, हम सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सब एक मंच के अभिनय करता है, अगर हम ये समझेंगे तो हम अपने पार्ट को देखेंगे, दूसरा अपना पार्ट बजा रहा है तो हम एक न्यूट्रल स्थिति में उसको देखेंगे। हम कोई सीन देखते हैं, हम कोई सीरियल देखते हैं, हम कोई नाटक देखते हैं, हम उस नाटक को नाटक समझ के देख रहे हैं तो उस नाटक में हर तरह के सीन आते हैं। एक्सीडेंट का भी आता है, बीमारी का भी आता है, कुछ मार पीट का भी आता है, पर क्योंकि हम अलग बैठ के देख रहे हैं तो हमको उसकी दुख महसूसता नहीं होती। पर कभी कभी हमने देखा है कि नाटक या कुछ भी देखते देखते उसमें व्यक्ति घुस जाता है, जैसे लग रहा है वो वही है और उसी के साथ वो घट रहा है, तो वो बाहर बैठा हुआ भी, स्क्रीन के बाहर बैठा हुआ भी दुख फील करता है। वो स्क्रीन के अंदर जो रो रहे हैं तो वो भी रो रहा है, वो हंस रहे हैं तो वो भी हंस रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अटैच हो गए। पर जबकि हम अलग हैं, वो अलग है, पर अपने आप को उसके अंदर इतना खो गए, इतना डूब गए कि उसकी फीलिंग के अनुसार हम जीने लग जाते हैं। तो वो तो एक सामने स्क्रीन पर चल रहा है, इसी तरह हम अपने जीवन में भी करते हैं। हमारे बच्चे अपना कर रहे हैं, हमारे माता पिता अपना कर रहे हैं, हमारे भाई बहन अपना कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी अपना कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार अपना कर रहे हैं, हमारे मित्र अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। जिसको जो मिला है वो अपना अपना कर रहा है, हर एक के अपने अपने कार्य हैं, मेरा अपना कार्य है। पर चूंकि मैं उसमें इतना घुस जाता हूँ, इतना अपनत्व हमारा फंस जाता है, फिर हम उसको अपनी तरह से डील करना चाहते हैं, अपनी तरह से उसको चाहते हैं कि ये मेरी तरह से करे, काम भी सोच भी उसकी मेरी तरह से हो। दुख के कारण वही है। जब हम हर परिस्थिति को, हर बात को, हर कार्य को न्यारे होकर, न्यूट्रल होकर के देखेंगे, अपने आप को उससे अलग होकर के देखेंगे, तो हमको उसकी सही रूप समझ में आएगा। हमारे दुख के जो रूप है वो बदल जाएंगे।
उसको उसकी स्थिति में देख समझ करके अपने आप को उसकी स्थिति में ला करके देखेंगे तो उसके कार्य करने का भी बात हमको समझ में आएगी। पर चूंकि हम अपनी स्थिति में रहते हैं और उसको अपनी स्थिति में लेना चाहते हैं, इसलिए हमको दुख होता है। तो दुख के जितने भी प्रकार के हमारे पास दुख आते हैं, चाहे बड़े चाहे छोटे, वो सभी दुखों का कारण यही होता है कि हम उसके अंदर अटैच हो जाते हैं। तो अगर दुखों से छूटना सबसे सरल तरीका है तो अपने आप को डिटैच कर लें, न्यारा कर लें, न्यूट्रल कर लें, और हर एक यूनिक है ये समझें। हर एक अपना कार्य यूनिक कर रहा है, कोई भी कार्य ऐसे नहीं है, यूं ही नहीं है। हर एक का व्यवस्थित और विधिवत कार्य है। जब मेरा कार्य विधिवत है तो सामने वाले का भी कार्य विधिवत है, यूनिक है। जब हर एक की यूनिकपन को देखेंगे, हर एक की विशेषता को देखेंगे, हर एक की खूबियों को देखेंगे और अपने आप को थोड़ा सा अलग करके देखेंगे, न्यारे होकर के देखेंगे, जिसको कहते हैं न्यूट्रल स्थिति, ऊंची स्थिति होती है बहुत। तो अपने आप को उस परिस्थिति से अलग कर लेंगे तो उस परिस्थिति के सही मायने हमको समझ में आएंगे। तो जितने भी प्रकार के दुख हमारे चारों तरफ है, उस दुखों का कारण है हमारा उनमें इतना अटैच हो जाना कि हम उसी में ही जीवंत हो जाते हैं। नहीं, ये कुछ भी, ये जो भी परिस्थिति हैं, जो भी बातें हैं, ये सदा एक जैसी नहीं रहती हैं, पर हम उसमें इतने अटैच हो जाते हैं कि लंबा समय तक हम उसी में घुस जाते हैं और उसको जीवंत रखते हैं। बार बार उसको याद करते रहेंगे, बार बार उसके बारे में सोचते रहेंगे, बार बार उसकी चर्चा करते रहेंगे। वो बात आई और चली भी गई, लेकिन हम बार बार उसको सोच के, बार बार उसकी चर्चा करके, बार बार उसके बारे में ख्याल करके, उसके चिंतन में रहकर उसको जीवंत रखते हैं। जीवंत रखते हैं तो वो दुख फील जो 5 साल पहले घटना हुई, आज भी मैं ऐसे ही वर्णन कर रही हूँ, आज भी ऐसे सोच रही हूँ, तो आज भी मुझे वही दुख फील हो रहा है। वो घटना तब हुई थी, आज नहीं। 5 साल पहले कोई एक्सीडेंट हुआ, या 5 साल पहले कोई हमारे बिजनेस में घाटा हुआ, या 5 साल पहले कोई व्यक्ति मुझे आया था और कुछ बोल गया था, या 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, वो 5 साल पहले था। पर आज भी मैंने उस बात को ऐसे ही पकड़ा हुआ है और ऐसे ही मैं उसको याद कर रही हूँ और वही फीलिंग मैं ले रही हूँ, तो मुझे दुख आज भी महसूस वैसे ही हो रहा है। तो सब प्रकार के दुखों का कारण है हम उसके अंदर अपने आप को हर चीज़ से हम न्यारा रखें। जितना न्यूट्रल बनेंगे उतना हल्के रहेंगे और उतना हम सुख का, खुशी का अनुभव कर सकेंगे। तो दुखों का कारण अगर देखा जाए चाहूँ और नज़र दौड़ा करके, सभी दुखों का कारण यही है। हम कोई सामान लेते हैं उसमें इतने अटैच हो जाते हैं, ये सामान ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा। भौतिक चीज़ है, फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ें तो कोई एक साथ शाश्वत रहने वाली नहीं है, पर इतने अटैच हो जाते हैं। हमने कोई कपड़ा लिया, उस कपड़े में इतने अटैच हो गए जैसे सदा ही रहेगा, ये अमर है। वो फट गया तो हमें दुख हुआ, कोई हमारा सामान टूट गया तो हमें दुख हुआ। भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें तो नाशवान हैं, ये बनी है, ख़त्म भी होंगी, पर क्योंकि हम उसमें इतने अटैच हो गए, उसको अपने से अलग नहीं समझे। रुमाल है, ये मुझसे अलग है, पर हम इतने अटैच हो गए कि यही चाहिए, ये सब कुछ अच्छा है, इसी में आराम है, तो ज़रूर है मुझे दुख महसूस होगा। तो दुखों के अगर कारण को देखा जाए चारों तरफ से, तो यही समझ में आता है कि दुखों का कारण है हमारा उस चीज़ के अंदर इतना अपनत्व हो जाना, इतना घुस जाना, जबकि हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है। शरीर भी 24 घंटे साथ रहता है, एक दिन ये भी हमसे अलग है, हमारी पहचान इससे अलग है। तो बाकी सारी चीज़ें, जो परिस्थिति हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मेरे मित्र हैं, ये सब भी चेंज होने वाले हैं और हर जन्म में हमें चेंज करने होते हैं। तो ये जब ये इन चीज़ों को हम समझ जाते हैं कि ये सब हम एक मुसाफिर खाना है और हम सब मुसाफिर हैं, ये हम शुरू से बोलते आते हैं कि ये संसार एक मुसाफिर खाना है, हम सब मुसाफिर हैं, हम सब आए हैं इस संसार के अंदर जाना है। ये चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हम स्थिर नहीं रहते हैं। जो ये चीज़ें हम बोल रहे हैं, जब इन चीज़ों पे हम स्थिर रहने लगेंगे तो दुख के सारे कारण खत्म हो जाएंगे और हम जीवन को बहुत आनंद में से जी सकेंगे। तो दुख के कारण को समझें और दुख के निवारण को पाएं। दुख का कारण है अटैच होना और निवारण है हर चीज़ को यूज़ करते हुए, यूज़ कर रहे साधन है, लेकिन वो चीज़ मैं नहीं हूँ, वो रिश्ता मैं नहीं हूँ, वो समस्या मैं नहीं हूँ, वो चीज़ आई है और चली जाने वाली। ओम शांति।